नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष पेट में। आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्किन केस आया। एक प्यारा सा बच्चा जिसे ग्रूमिंग के बाद स्किन पर काफ़ी इरिटेशन, रेडनेस और इचिंग की प्रॉब्लम डेवलप हो गई। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब भी किसी डॉग को ग्रूमिंग के बाद स्किन प्रॉब्लम होती है तो हमें यह तुरंत एज्यूम नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ग्रूमिंग ही इसका कारण है। हमें पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ती है। ग्रूमिंग कब हुई, कौन सा शैम्पू यूज किया, डॉग को पहले से कोई एलर्जी थी या नहीं, फ्लीज और टिक प्रिवेंशन हो रखा था या नहीं, फूड में क्या दिया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किन पर इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हो गया हो। तो आज की वीडियो में हम इसी केस के थ्रू समझेंगे कि डॉग में ग्रूमिंग के बाद स्किन प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरह अप्रोच किया जाता है, फूड में क्या ध्यान रखना चाहिए, बाथिंग कैसे करनी चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद घर पर पेटी केयर कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हम इस डॉग की स्किन को केयरफुल एग्जामिन करते हैं। यहाँ हमें रेडनेस, इरिटेशन और इचिंग जैसे साइन दिखाई दे रहे हैं। जब डॉग लगातार इचिंग करता है या अपनी स्किन को लिक करता है तो स्किन बैरियर को डैमेज कर सकता है, और एक बार स्किन बैरियर डैमेज होने के बाद बैक्टीरिया, ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसीलिए कई बार शुरुआत में प्रॉब्लम सिर्फ इरिटेशन होती है, लेकिन बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। यही वजह है कि स्किन डिजीज में सिर्फ ऊपर से देखकर ट्रीटमेंट शुरू कर देना हमेशा सही अप्रोच नहीं होता। हमें कोज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, ग्रूमिंग के बाद स्किन प्रॉब्लम आखिर क्यों हो सकती है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला, अगर अनसुटेबल शैम्पू या ग्रूमिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं तब। अगर शैम्पू प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं किया हो उस केस के अंदर। डॉग की स्किन पहले से सेंसिटिव हो और ग्रूमिंग के दौरान ज़्यादा इरिटेशन हो जाए तब भी हो सकता है। क्लिपिंग के दौरान स्किन पर ट्रोमेटिक या इरिटेशन हो सकती है। अगर ग्रूमिंग के बाद स्किन प्रॉपरली ड्राई नहीं करी और मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहे तो डॉग में स्किन प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, हर ग्रूमिंग रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम को ग्रूमिंग एलर्जी कहना सही नहीं है, क्योंकि डॉग को पहले से इन्वायरमेंटल एलर्जी, फ्रीज एलर्जी, फूड एलर्जी, बैक्टीरियल एलर्जी या ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री में एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा पहला काम केवल मेडिसिन देना नहीं होता। पहला काम होता है हिस्ट्री लेते हैं। हम पेट पेट से पूछते हैं प्रॉब्लम कब शुरू हुई, ग्रूमिंग कब करवाई, ग्रूमिंग से पहले स्किन नॉर्मल थी कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, डॉग को कितनी इचिंग है, रात में इचिंग ज़्यादा होती है, दिन में ओज लीक करता है नहीं, ईयर में प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, फ्लीज या टिक दिखाई दिए कि नहीं, और फूड में क्या दे रहे हैं। इसके बाद हम पूरे बॉडी का डर्मेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। कई बार ओनर को सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है, लेकिन एग्जामिन करने पे हमें दूसरी जगह भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। स्किन केस में डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सस्पेक्ट हो तो साइटोलॉजी जांच हेल्पफुल हो सकती है। अगर पैरासाइट का सस्पेक्ट हो तो स्किन स्क्रैपिंग या अप्रोप्रिएट पैरासाइट एग्जामिन किया जा सकता है। अगर रिकरेंट एलर्जी का हिस्ट्री है तो हमें एलर्जी के डिफरेंट पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए। मतलब यह नहीं कि हर इची डॉग को एक ही इंजेक्शन लगा दिया जाए और ट्रीटमेंट खत्म। गुड डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट का मतलब है पहले केस समझना, फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट करना। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। इस डॉग में ट्रीटमेंट उसकी एक्चुअल स्किन कंडीशन और एग्जामिनेशन फाइंडिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एड्रेस करना होगा। अगर ईस्ट ओवरग्रोथ है तो एंटी फंगल मैनेजमेंट की जरूरत हो सकती है। अगर पैरासाइट्स है तो प्रॉब्लम पैरासिटिक कंट्रोल जरूरी है। और अगर एलर्जिक इन्फ्लामेशन है तो वेटरिनरी द्वारा अप्रोप्रिएट एंटी इचिंग या एंटी इन्फ्लामेटरी मैनेजमेंट चुना जाता है। कई केस में टॉपिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन मैं यहाँ पेट पेरेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी दूसरे डॉग को देकर उसकी मेडिसिन अपने डॉग को मत दीजिए। एक डॉग के लिए सही मेडिसिन दूसरे डॉग के लिए सही नहीं है, जरूरी नहीं है। और स्पेशली स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बिना वेटरनरी एडवाइस के शुरू नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं बाथिंग पर। स्किन प्रॉब्लम वाले डॉग को देखकर कई ओनर सोचते हैं जितना ज़्यादा बात देंगे स्किन उतनी जल्दी साफ होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। गलत शैम्पू या एक्सेसिव बाथिंग स्किन बैरियर को इरिटेट कर सकते हैं। इसलिए बाथिंग फ्रीक्वेंसी डॉग की कंडीशन के अनुसार तय करनी चाहिए। अगर मेडिकेटेड शैम्पू प्रिस्क्राइब्ड है तो उसकी सही डाइल्यूशन, एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट टाइम्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन पर शैम्पू रिसाइड रह जाना भी इरिटेशन बढ़ा सकता है। इसके बाद डॉग को प्रॉपरली सुखाना जरूरी है। विशेष स्किन फोल्ड और थिक कोट वाले एरियाज में मॉइस्चर ट्रैप्ड नहीं रहना चाहिए।
ग्रूमिंग के दौरान भी कुछ बेसिक प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉग की स्किन को अननेसेसरी क्लोथ शेव नहीं करना चाहिए। क्लिपर्स और ग्रूमिंग इक्विपमेंट प्रॉपरली मेंटेन और हाइजीन होने जरूरी है। हर डॉग की स्किन कंडीशन देखकर ग्रूमिंग अप्रोच बदलनी चाहिए। अगर पहले से रेडनेस, वुंड या सीवियर इरिटेशन है तो डॉग को केवल कॉस्मेटिक ग्रूमिंग करने की बजाय पहले वेटनरी असेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ग्रूमर को भी पेट की एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री बताना चाहिए, क्योंकि ग्रूमर और वेटरनरियन दोनों का रोल अलग है। ग्रूमर पेट की ग्रूमिंग करता है, वेटरनरियन बीमारी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अब ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होम केयर, क्योंकि डॉग क्लिनिक में कुछ घंटे रहता है लेकिन बाकी टाइम घर पे रहता है। इसलिए अगर होम केयर सही नहीं हुई तो रिकवरी स्लो हो सकती है। सबसे पहले डॉग को प्रिस्क्राइब मेडिसिन सही डोज ड्यूरेशन में दें। दूसरा, अपनी तरफ से मेडिसिन बंद ना करें इसलिए कि इचिंग कम होगी। तीसरा, डॉग को लगातार स्क्रैचिंग और लीकिंग करने से रोकना चाहिए। उसका बेडिंग रेगुलर क्लीन करना चाहिए। और अब इस पूरे केस से छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पेट हमारे लिए फैमिली है, लेकिन उनके लिए हम फैमिली नहीं है, हम उनकी पूरी दुनिया है। वो अपनी तकलीफ शब्दों से नहीं बता सकते, वो सिर्फ अपने बिहेवियर से हमें संकेत देते हैं। आशीष पेट में हमारा उद्देश्य सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हर पेट को सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और सही केयर करना, क्योंकि हमारा हर पेशेंट सिर्फ एक केस नहीं, वो किसी परिवार का सदस्य। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आप देख रहे हैं आशीष पेट्स।